तरह से शिक्षकों के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है, अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। चाहे जितने भी चुनाव हैं उसमें आपको, चाहे महामारी चल रही है, चाहे आपको खांसी है, चाहे जुकाम है, किसी ने टेस्ट नहीं करवाया है और वो जाके अपनी बीमारी लाखों लोग को दे रहे हैं इसी डर से क्योंकि उनके ऊपर FIR ना हो जाए। किसी का भी चुनाव हो, क्यों शिक्षक जाएंगे ड्यूटी करने? किसी न्यूज़पेपर ने तो छाप दिया था कि अब शमशान घाट पे भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सरकारी शिक्षक हैं। जिस तरह से हर इंसान की दुर्दशा हो रही है, युवा तो बेरोजगार थे ही, व्यापार तो पूरी तरह से ठप है ही, अब शिक्षकों की भी इस तरीके की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। किसी न्यूज़पेपर ने तो छाप दिया था कि अब शमशान घाट पे भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ पे टीने की दीवार लगाकर ये सोच लिया कि वो लाशों को ढक देंगे, लेकिन धुआं कैसे रोक पाएंगे? जलती हुई लाशों की चीख पुकार से आपको नींद कैसे आएगी? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा की लाशों के ढेर पर राजा वोट उत्सव मनाएगा। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ पे टीने की दीवार लगाकर ये सोच लिया कि वो लाशों को ढक देंगे, लेकिन धुआं कैसे रोक पाएंगे? जलती हुई लाशों की चीख पुकार से आपको नींद कैसे आएगी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अमर उजाला न्यूज़पेपर बनारस को, जिस तरह से मेरे शमशान घाट वाले वीडियो के बाद उन्होंने अगले ही दिन कड़ी कार्यवाही की और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में 8 विधायक को अपने न्यूज़पेपर में चेतावनी दी एक तरीके से कि आप जिस तरह से लापता है और बनारस की जनता त्रस्त है, ना ही यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना ही बेड है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर है। यहाँ की जनता त्राही त्राही हो रही है और यहाँ के सांसद बंगाल में जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद सांसद जी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग की और 8 विधायक को बुलाया, जिसमें से कई तो क्वारंटाइन हैं, कुछ गए, जिनसे पत्रकार महोदय जी ने जाके इंटरव्यू लेने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर वर्चुअल मीटिंग में क्या कहा और क्या नया मिलने वाला है काशी की जनता को इस वर्चुअल मीटिंग के बाद। तो किसी भी विधायक ने जवाब नहीं दिया, अपनी गाड़ी में बैठ के सब के सब चलते बने। तो आखिर हो क्या रहा है बनारस में? क्या यहाँ पे कुछ विकास की उम्मीद है? जो यहाँ पे महामारी का दौर चल रहा है, कुछ नया होगा, जनता के लिए कुछ खास होगा, जिससे जनता को कुछ फायदा महसूस होगा? लेकिन इसी उम्मीद में मैं भी एक बार गुहार लगाना चाहती हूँ यहाँ की जनता से कि आप सब भी अपने हक के लिए आवाज उठाइए। हम सब जब आवाज उठाते हैं तो मंदबुद्धि कहते हैं कि ये सब सरकार विरोधी है। अपने हक के लिए आवाज उठाना अगर सरकार विरोधी है तो मैं हक से कहती हूँ कि हाँ, मैं सरकार विरोधी हूँ। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे भड़काया है, उससे सिर्फ अंधभक्त भड़क सकते हैं। अंधभक्त इस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ सकते हैं, हम जैसे देशभक्त नहीं। हम जैसे देशभक्त अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं और गलत को गलत बोलना जानते हैं। जिस तरह से शिक्षकों के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है, अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। चाहे जितने भी चुनाव हैं उसमें आपको, चाहे महामारी चल रही है, चाहे आपको खांसी है, चाहे जुकाम है, किसी ने टेस्ट नहीं करवाया है और वो जाके अपनी बीमारी लाखों लोग को दे रहे हैं इसी डर से क्योंकि उनके ऊपर FIR ना हो जाए। किसी का भी चुनाव हो, क्यों शिक्षक जाएंगे ड्यूटी करने? किसी न्यूज़पेपर ने तो छाप दिया था कि अब शमशान घाट पे भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सरकारी शिक्षक हैं। जिस तरह से हर इंसान की दुर्दशा हो रही है, युवा तो बेरोजगार थे ही, व्यापार तो पूरी तरह से ठप है ही, अब शिक्षकों की भी इस तरीके की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा की लाशों के ढेर पर राजा वोट उत्सव मनाएगा। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ पे
टीने की दीवार लगाकर ये सोच लिया कि वो लाशों को ढक देंगे, लेकिन धुआं कैसे रोक पाएंगे? जलती हुई लाशों की चीख पुकार से आपको नींद कैसे आएगी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अमर उजाला न्यूज़पेपर बनारस को, जिस तरह से मेरे शमशान घाट वाले वीडियो के बाद उन्होंने अगले ही दिन कड़ी कार्यवाही की और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में 8 विधायक को अपने न्यूज़पेपर में चेतावनी दी एक तरीके से कि आप जिस तरह से लापता है और बनारस की जनता त्रस्त है। ना ही यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना ही बेड है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर है। यहाँ की जनता त्राही त्राही हो रही है और यहाँ के सांसद बंगाल में जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद सांसद जी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग की और 8 विधायक को बुलाया, जिसमें से कई तो क्वारंटाइन हैं, कुछ गए, जिनसे पत्रकार महोदय जी ने जाके इंटरव्यू लेने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर वर्चुअल मीटिंग में क्या कहा और क्या नया मिलने वाला है काशी की जनता को इस वर्चुअल मीटिंग के बाद। तो किसी भी विधायक ने जवाब नहीं दिया, अपनी गाड़ी में बैठ के सब के सब चलते बने। तो आखिर हो क्या रहा है बनारस में? क्या यहाँ पे कुछ विकास की उम्मीद है? जो यहाँ पे महामारी का दौर चल रहा है, कुछ नया होगा, जनता के लिए कुछ खास होगा, जिससे जनता को कुछ फायदा महसूस होगा? लेकिन इसी उम्मीद में मैं भी एक बार गुहार लगाना चाहती हूँ यहाँ की जनता से कि आप सब भी अपने हक के लिए आवाज उठाइए। हम सब जब आवाज उठाते हैं तो मंद बुद्धि कहते हैं कि ये सब सरकार विरोधी है। अपने हक के लिए आवाज उठाना अगर सरकार विरोधी है तो मैं हक से कहती हूँ कि हाँ, मैं सरकार विरोधी हूँ। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे भड़काया है, उससे सिर्फ अंधभक्त भड़क सकते हैं। अंधभक्त इस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ सकते हैं, हम जैसे देशभक्त नहीं। हम जैसे देशभक्त अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं और गलत को गलत बोलना जानते हैं। जिस तरह से शिक्षकों के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है, अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। चाहे जितने भी चुनाव हैं उसमें आपको, चाहे महामारी चल रही है, चाहे आपको खांसी है, चाहे जुकाम है, किसी ने टेस्ट नहीं करवाया है और वो जाके अपनी बीमारी लाखों लोग को दे रहे हैं इसी डर से क्योंकि उनके ऊपर FIR ना हो जाए। किसी का भी चुनाव हो, क्यों शिक्षक जाएंगे ड्यूटी करने? किसी न्यूज़पेपर ने तो छाप दिया था कि अब शमशान घाट पे भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सरकारी शिक्षक हैं। जिस तरह से हर इंसान की दुर्दशा हो रही है, युवा तो बेरोजगार थे ही, व्यापार तो पूरी तरह से ठप है ही, अब शिक्षकों की भी इस तरीके की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।